हजुर सम्पूर्णमा स्वागत तथा अभिवादन। श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय दिव्य सेवा बाल क्लबद्वारा प्रस्तुत यस बाल बगैँचा कार्यक्रममा म सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा छौँ। आज दिव्य सेवा निकेतन ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थल गलफुटारमा रहनुहुने आदरणीय स्वामीजी हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ र उहाँले आज हामीलाई विभिन्न विषयमा विशेष गरेर चरित्र निर्माणको कुरो, हामीले हाम्रो आनी बानी व्यवहार कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा र केही नीतिगत र धार्मिक कुराहरू पनि आज स्वामीजीबाट हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुनेछ। र म यस कार्यक्रममा ढिला नगरिकन अब म कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। हाम्रो कार्यक्रम दिव्य सेवा निकेतन ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थल रातोमाटे दमाटोलले गठन गरेको दिव्य सेवा बाल क्लबद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम हो। यो क्लब श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा गठन भएको छ र जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय दिव्य सेवा बाल क्लब र हाम्रो कार्यक्रम मोबाइल आर्ट्स फर पिसको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ। म यो कुराको जानकारी गराउँदै आजका प्रमुख अतिथि दिव्य सेवा निकेतन ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थल केन्द्रीय कार्यालय गलफुटारका महात्मा, हाम्रो अत्यन्तै बौद्धिक व्यक्तित्व स्वामी हिरानन्द हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। म स्वामीजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वामीजी, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आज मैले विषयवस्तु हजुरलाई भनिसकेँ। आज हामी विद्यार्थीहरूका चरित्र कसरी निर्माण गर्ने, केही धार्मिक कुराहरू, भागवतका कुराहरू, केही धार्मिक नीति कथाहरू हजुरले सुरु गर्नका लागि म हजुरलाई समय प्रदान गर्दछु। अब कार्यक्रम हामी सुरु गरौँ। धन्यवाद। भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, विद्वानों, महान भावों, आज हमें यह जो अवसर मिला है आपके सामने अपना विचार रखने के लिए, इसके लिए मैं बहुत ही पुलकित हूँ, हर्षित हूँ। और जो कुछ हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, अपने जीवन में समझा है, उसी के बारे में मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। आशा है आप बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। और जो ये कार्यक्रम आप लोग जिस तरह से रख रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। विशेष करके बच्चों के अंदर जो अच्छा संस्कार डालने के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है, वो बहुत ही महान कार्य है। और ऐसे कार्य करने से कहते हैं हर तरह से लाभ ही लाभ है, घाटा तो है ही नहीं। और विशेष करके जो साधु संतों को बुला करके और ये कार्यक्रम आप लोग रख रहे हैं, तो साधु महात्माओं का जो विचार होता है वो कल्याणकारी होता है। इसीलिए कहते हैं संतों के संग में लाग तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। तो वास्तव में साधु महात्माओं की संगति में आने से लोगों को अच्छा संस्कार होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान की बड़ी कृपा है। और इसके बारे में मैं आपके सामने एक विद्यार्थी की जीवनी को लेकर के रखूंगा संक्षेप में। और उनका नाम आप जानते ही हैं कि उनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। वो विद्यार्थी जीवन में जब थे, उनका नाम था नरेंद्र दत्त। लेकिन जब उन्होंने संतों की संगति में और अच्छे अच्छे विचारों को सुना, तो उनके अंदर एक संस्कार हुआ भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में। तो जब पढ़ लेकर के वो बहुत विद्वान बन गए, ग्रेजुएशन पास हो गए, तब जो है उनके अंदर में एक प्रश्न आया, एक क्वेश्चन आया। क्या आया कि जिसकी पूजा लोग कर रहे हैं, जिस भगवान के बारे में बोल रहे हैं,
और उसका डेफिनेशन सुनने के बाद कि वो हर जगह है, जो गॉड है, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय, ये जो शक्ति जनरेट कर रही है, अनेक प्रकार की जन्म देख रहे हैं कि फूल पौधे भी उग रहे हैं, मानव जाति भी और पशु पक्षी भी किस तरह से जीवन यापन हो रहा है, और उसको ऑपरेट करने वाली जो शक्ति है वो से जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, जो ऑपरेट हो रहा है, सारे ग्रह घूम रहे हैं, एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, तो किसकी शक्ति से? और वो यदि अनबैलेंस हो जाए तो क्या है कि डिस्ट्रॉय होगा, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उसको जानने की इच्छा हुई कि ऐसी शक्ति को कोई जानता होगा, तो उनका क्वेश्चन था, हैव यू सीन द गॉड? क्या आपने ईश्वर को जाना है, उस भगवान को जाना है? तो ये क्वेश्चन जो है किसी ने नहीं समाधान किया। किसी ने कह दिया कि उसको कौन देख सकता है, कौन जान सकता है। बहुत लोगों ने कहा आंख बंद करके कि मैं जानता हूं। तो दूसरा उनका क्वेश्चन था कि मैं भी जानना चाहता हूं, मुझे जनाइए। तो वहां पर बोले नहीं, ये बहुत दिन लगेगा, साधना करनी पड़ेगी। तो उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, और गीता में, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया महाभारत के युद्ध में, और दर्शन कराया उस विराट रूप का। दिवी सूर्य सहस्रश भवेत् उपदिष्ट, हजारों सूर्य के साथ ऐसे प्रकाश को उन्होंने देखा, और बहुत सारी लीलाओं को उन्होंने देखा। तो इस तरह से पढ़ करके उनके अंदर भी जिज्ञासा थी ऐसे जानने के लिए। तो इस तरह से करते करते जब नहीं जान पाए, तो एक संत हुए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। वहां जाकर के वो भले ही अनपढ़ थे, लेकिन वह ज्ञान को जानते थे, उस भगवान को जानते थे, और पूजा भक्ति करते थे। उनके पास जब जाकर के उन्हें पूछा, क्या आप जिसकी पूजा करते हैं, क्या आपने उसको देखा है, ध्यान करते हैं, क्या दर्शन किया है आपने? उन्होंने कहा हाँ, मैं दर्शन करता हूं। तो दूसरा उनका क्वेश्चन ये था, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? बोले हाँ, मैं दिखा सकता हूं। तो बोले मुझे दिखाइए। बोले ऐसे नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से, प्रेम से सेवा करोगे तब मैं उसको जनाऊंगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के यहाँ रह करके उन्होंने और उसको जाना, और जान करके उसका प्रचार किया उन्होंने। क्योंकि वो जो प्रकाश रूप परमात्मा है वो सबके हृदय में है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी मजहब का है, चाहे किसी देश और प्रांत का है, लेकिन सभी के हृदय के अंदर में वो प्रभु व्यापक है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। वो सत्य है, चेतन है, आनंद के भंडार हैं। तो ऐसे प्रभु जो है, कहते हैं प्रभु हृदय अचत विकारी, ऐसे प्रभु हृदय के अंदर में है। तो इस तरह से उनका जो है उन्हें प्रचार किया, और प्रचार किया, इस ज्ञान को बांटा। उनके जीवन में ये विचार आया कि इसको विदेशों में भी इसके जो है प्रचार करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। तो किन किन प्रकार वो किसी तरह से अमेरिका पहुंचे। वहां पर एक बहुत बड़ा धर्म सभा था, जो सभी मजहब के लोग वहां पहुंचे हुए थे, और अपने अपने धर्म के बारे में वो महिमा गा रहे थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को बहुत कम समय मिला था, लेकिन सबसे पहले उठते ही उन्हें शुरुआत किया, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। इस शब्द को सुन करके सभी लोग हर्षित हो गए, तालियों से स्वागत किया स्वामी विवेकानंद जी का। और उन्होंने
विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की कि भाई धर्म कोई है, वो कोई सीमित नहीं है, कोई मजहब में नहीं है। वो कहानियां भी सुनाई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सबके हृदय में, लेकिन भाषा में अलग अलग से व्याख्या की गई है। जैसे हमारे वेदों के अंदर में कहा गया, वेदा मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्यमेति नान्य पंथा विजयनाय, कि मैं ऐसे प्रभु को जानता हूं। यजुर्वेद के अंदर में लिखा हुआ है कि ऐसे प्रभु को मैं जानता हूं जो कहते सब में वेदा मेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण, जो सब में समाया हुआ है, वो किस तरह से है? आदित्य, आदित्य मतलब सूरज के समान प्रकाशमान है। आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताद, अंधकार से परे, तमेव विदित्वा अतिमृत्यमेति, तम एव उसको ही विदित्वा जानकर, तमेव विदित्वा अतिमृत्यमेति, मृत्यु को लांघ जाता है, नान कहते जन्म मरण के दुखों से बच जाता है और कल्याण का दूसरा मार्ग नहीं है। इसीलिए जो है वो सबके अंदर में है। और जब हम सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो केवल भाषा का फर्क है। जैसे हमारे वेद में आदित्य वर्णम कहा गया, भगवत गीता में उसके बारे में भगवान कृष्ण चर्चा करते हैं कि हे अर्जुन, ज्योति सामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विहितम। हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूं और सबके हृदय में विराजमान हूं। ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा ही मुझे कोई जान सकता है। तो इसकी चर्चा ऐसी की गई है। कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उनका एक बहुत ही प्रख्यात प्रसिद्ध ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जिनका नाम है कुरान शरीफ। उसके अंदर में इसकी चर्चा की गई है। जिस शख्स का सीना आला ताला ने खोल दिया है, उसने परवरदिगार ने नूर को देख लिया है। नूर मतलब प्रकाश होता है। ऐसे नानक देव कहते हैं, जे सुर चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चांद होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। हजारों सूर्य के जैसे, चंदा के जैसे प्रकाश है, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान से उसको कोई देख नहीं सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत विस्तार पूर्वक, और भी संत महात्मा लोग ऐसे ही कहते हैं, नवलख तारा उगिया भारी, ब्रह्मानंद जी कहते हैं, संत ब्रह्मानंद जी, नवलख तारा उगिया भारी, सूरज चांद करें उजियारी, ज्ञान बिना सब रैन अंधारी, किस विधि दर्शन पाओगे तब पाओगे, तब पाओगे जब सतगुरु शरण सिधाओगे। क्या कहते हैं? 9 लाख तारा उगिया भारी। तो इस तरह से हमारे कहते हैं कि ब्रह्मानंद जी समझाते हैं। उसी के बारे में हमारे बहुत सारे संत हुए। तो स्वामी विवेकानंद ने जब ऐसा ज्ञान के बारे में चर्चा की, तो क्या होता है कि वहां पर सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगी। तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक सज्जन ने उनसे क्वेश्चन किया स्वामी विवेकानंद जी से कि व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है? व्हाट इज रिलीजन? तो आंसर में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड, भगवान की अनुभूति करना ही धर्म है। क्योंकि धी धातु से धर्म बना हुआ, जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं, धी धातु से धर्म बना हुआ जिसका अर्थ होता है धारण करना, कि धर्म से क्री धातु से कर्म बना हुआ जिसका कार्य करना। इसी तरह से पढ़ धातु से पढ़ने के बारे में, ऐसे विद धातु से वेद, अनेक धातु का जो है पढ़ाया जाता है। तो धी धातु से धर्म बना हुआ है जिसका मतलब होता है सबको धारण कर रखा है।
तो इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। तो कहने का भाव मेरा यह है कि उनके अंदर एक विवेक हुआ, तभी उनका नाम विवेकानंद हुआ। तो हम लोगों को भी और बच्चों को भी देखिए, ये सब के लिए जो है हमारे जो नेपाली भाषा में भजन गाते हैं, मैं भी कभी कभी गाता हूँ। कहते हैं, पाँव पाए तीर्थ गर्नु, हाथ ले गर्नु दाना, कान ले सुन्नु हरि कथा, मन ले गर्नु ध्याना, हरि बोला झूठो माया जानी। तो सज्जनों, कहते हैं कि चाहे कोई भी भाषा है, कितनी अच्छी बात कहते हैं नेपाली भाषा में। कहते हैं कि ये जो पैर हमें मिला हुआ है भगवान की कृपा से, पांव पाए तीर्थ गर्नु, तीर्थ करना चाहिए। जहाँ जहाँ ऋषि मुनि लोग ध्यान किए हैं, भजन किए हैं, वो पुण्य भूमि हो गई है जहाँ। इसीलिए हमारे भगवान शिव कहते हैं, कूलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन, अपार संचित सुख सागरेशमी, लीनम परे ब्रह्मणि सचेत। कहते, हे पार्वती, उसका कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में एक भक्त का जन्म होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, वह मां धन्य है जिसके कोख से, जिसके उदर से ऐसा भक्त का जन्म होता है। वह जननी, वह धन्य है, कृतार्थ है, जननी कृतार्थ। वसुंधरा पुण्यवती चयन, कहते हैं कि वह वसुंधरा का जो भूभाग है, जो वह घर जो है वो पवित्र हो जाता है, जहां पर बैठ करके भक्त लोग ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा घर भी पवित्र हो जाए। इसलिए हम तीर्थों की पूजा करते हैं, क्योंकि तीर्थों में साधु महात्मा लोग ध्यान किया करते थे और करते भी हैं। इसीलिए कहते हैं, पांव पाए तीर्थ गर्नु, हाथ ले गर्नु दाना। कहते हैं कि जो पैर मिला हुआ उससे हमें, कहते हैं, तीर्थ भ्रमण करना चाहिए, और हाथ से कहते दान करना चाहिए। कान ले सुन्नु हरि कथा, ये जो कान मिला हुआ है, इससे भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और कहते मन ले गर्नु, मन से जो है ध्यान करना चाहिए। लेकिन ध्यान करने के लिए हमें उस विधि को जानना होगा। यदि केवल हम आंख बंद करके बैठ गए तो ध्यान नहीं होगा। इसीलिए इसके बारे में साधु महात्मा लोग इसका जो है प्रचार करते हैं, इसका जो है ज्ञान देते हैं। और इसका जो है बहुत पहले से इस कलयुग में हमारे बाबा जी महाशय हुए, महाअवतार बाबा जी महाशय, जो गुरु परंपरा के आधार से जो है उन्होंने हमारे बहुत संतों को ज्ञान को बांटा। हरि जी महाशय कहते हैं कि योगानंद जी, स्वामी योगानंद जी को प्राप्त हुआ ज्ञान और इसको बांटते हैं। आज भी इस ज्ञान को और बांटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये जो हिजोड़ा के अंदर में आप बैठे हैं, यहाँ सत्संग होता है। हमारी दीदी, पूजनीय दीदी महात्मा सुनीता बाई जी, इनकी संगत में मैं बहुत दिन रहा हूँ, और इन्होंने जो है ये जो भी ज्ञान को मांगता है उनको उस ज्ञान को देते हैं, उस साधन को बताते हैं, और क्रिया योग के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो ये कोई असंभव नहीं है। हमारे साथ में बड़े बड़े विद्वानों से बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, तो वहां पर बहुत सारे विद्वान कहते हैं, जी इतनी महिमा जिसके बारे में लिखी गई है कौन जान सकता है। मैं उन विद्वानों से बोलता हूँ, संस्कृत हम पढ़ सकते हैं, हम और भी धर्म ग्रंथों को पढ़ करके व्याख्या कर सकते हैं, और भी कहते हैं कि हम बहुत सारे अपने विचारों से लोगों को कथा सुनाते हैं। लेकिन जानेगा कौन? कहते हैं जानेगा कौन?
जब हम केवल पढ़ने तक सीमित रहे, सुनने तक सीमित रहे और जानेंगे नहीं, जाने बिनु होय न पड़ती थी, बिनु पड़ती थी होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। जाने बिना विश्वास नहीं होता है, बिना विश्वास से प्रेम नहीं होता है, और बिना प्रेम से भक्ति नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले हमें जानना होगा, और जानने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना होगा। कहते हमारे ही हृदय के अंदर में वो प्रभु विराजमान हैं, और कहते हैं अंदर बाहर हरि के वासा, ये गुरु ज्ञान बताई, कह नानक बिन आपा चिन्हे, मिटे ना भरम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। अंदर बाहर हरि के वासा, हमारे हृदय के अंदर में भी और बाहर के अंदर में भी वो सब जगह कहते हैं सब जगह व्यापक है। तो इसको जान करके, और जो देखिए छोटे छोटे से भक्त प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, ये बालक थे, छोटे थे, उस समय ही संतों के सानिध्य में आकर के नारद जी के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और देखिए कैसा संस्कार उनको मिला कि आगे चल करके जो है बड़े बड़े भक्त हो गए। तो आज भी ये जो संस्कार आप लोगों ने जो देने के लिए प्रयत्नरत हैं, ये बहुत ही महान बात है। और जो बच्चे इसको सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि भाई, आप पढ़ने के साथ साथ आप अपने जो पारिवारिक कहते हैं कि जो हमारे कार्य हैं, बड़ों को आदर करना, रिस्पेक्ट देना, तो ये सब जो है आप अपने अपने जीवन में है लाएं, और आगे चल करके आप कहते हैं कि पढ़ाई में, क्योंकि समय समय की बात होती है, अभी पढ़ाई के समय है, तो आप लोग बहुत ही मन लगा करके पढ़ें, अच्छा से रिजल्ट आए। और रिजल्ट सुनने के बाद जो है परिवार वाले खुश होते ही हैं, गांव वाले भी खुश हो जाते हैं, और जो टीचर होते हैं, जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक लोग होते हैं, वो लोग को भी बड़ी खुशी होती है। तो जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो सब गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जो विद्यार्थी जीवन में हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आप इसमें जो है पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें, और जब पढ़ाई में ध्यान देंगे तो आगू और मिलेगा, क्योंकि आगे ग्रंथों के अंदर में बहुत सारी बातें लिखी हुई रहती है। तो यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो उन रहस्य को आप कैसे समझेंगे। इसीलिए आप जो है, और मैं विशेष रूप से ये जो कार्यक्रम रखने वाले हैं सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से, क्योंकि ये बहुत ही महान कार्य है। और इस तरह से हमारे जीवन के अंदर में कहते ये बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे हमारे ग्रंथों के अंदर में हमारे नचिकेता का नाम आता है। नचिकेता कठोपनिषद में जब पढ़ रहा था तो उसमें एक नचिकेता की कहानी है। तो उन्होंने भी बचपन में ही उनको वैराग हुआ। उनके पिताजी दान दे रहे थे, लेकिन उदालक ऋषि नाम था उनका। जब वो दान दे रहे थे तो उनमें दान में बूढ़ी बूढ़ी गायों को दे रहे थे, और जो अच्छी गायें थी वो रख रहे थे। तो उनको विवेक हुआ कि देखो, नचिकेता को 5 वर्ष का ही लड़का था, लेकिन उनके अंदर विवेक हुआ कि देखो जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वो इसमें पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि बूढ़ी बूढ़ी गायों दूध नहीं दे सकती है, उनको दान में दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि पिताजी, आपका धन में मैं भी पुत्र रत्न धन हूं, ऐसे पुत्र रत्न धन को आप किसके हाथ में दान दे रहे हैं। तो 1 बार 2 बार फिर भी अनसुनी कर दी। तब क्या होता है प्रेमी सज्जनों कि तीसरी बार जब नचिकेता ने जाकर के यह कहा कि पिताजी बताइए कि आप ये जो आपका पुत्र रत्न धन मैं हूं, इसको किसको दान दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, क्रोध में आवेश में आकर के कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूं।
मृत्यु देवता जो यमराज हैं, देखिए, तो लोग यमराज का नाम सुन के डर जाते हैं, लेकिन वो पिताजी को प्रणाम करके और जाते हैं जंगल में, ध्यान में बैठ जाते हैं, कब दर्शन होगा, कब होगा, इंतजार करते हैं। 3 दिन बिना खाए पिए इंतजार किया, तो जब यमराज जब आते हैं, दर्शन देते हैं, तो उन्हें बोला कि देखो, मेरे दर्शन के लिए तुमने 3 दिन बिना खाए पिए यहाँ पर जीवन जो है बिता रहे हो, तो 3 दिन के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, तो उसको मैं बताता हूँ और तुम उसको प्राप्त करो। तो उन्होंने सबसे कहा कि देखो, मैं मृत्यु देवता हूँ, जितना दिन आप जीना चाहते हो जियो, और दूसरा जो भी सुख सुविधा प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो, ये दूसरा वरदान है। तो उन्होंने कहा देखिए, मैंने सत्संग सुना है कि जब हमारे यहाँ सत्संग होता था, ऋषि मुनि ज्ञानी लोग आते थे, तो वो लोग सुनाते थे कि ऐसा जो एक हंस है, एको हंसो हंसास्य मध्ये सेवाग्नि सलिले सन्निविष्ट तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विदिताय। एक ही हंस, एक ही शक्ति जो सब में, जैसे आदमी जब मर जाता है तो क्या कहते हैं, हंसा निकल गया, हंसा निकल गया, पिंजरे से खाली पड़ी रही तस्वीर। तो हंस निकल जाता है तो ये शरीर पड़ा रहता है, ये पिंजरा जैसा है, शरीर है। तो एको हंसो, जो शक्ति सब में अंदर है, जैसे बिजली, आजकल के इलेक्ट्रिक जो है, देखिए कि हम बल्ब को जलाते हैं, ट्यूबलाइट को जलाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है। जब टेस्टर से हम उसको जांच करते हैं तो पता चलता है कि इसमें बिजली है। तो इसी तरह से वो शक्ति जो है सब में है, और समय समय पर कभी किसी रूप में, जैसे ट्यूबलाइट है, जैसे बल्ब है, जैसे हेलोजन है, जिस तरह से है उस तरह से समय समय पर रूप धारण करके आए, परंतु शक्ति एक है। तो एको हंसो शास्त्र मध्य, सभी जगह सेवाग्नि सलिले सन्निविष्ट, अग्नि में और सलिले मतलब पानी में, सब में समाया हुआ है। तमे विदित्वा, उसको ही जानकर, तम एव, उसको ही विदित्वा जानकर, अति मृत्यु में मृत्यु को लांग जाता है, और कल्याण का नान्य पंथा विदितनाय, और कल्याण का दूसरा मार्ग है ही नहीं। तो देखिए, छोटा सा बच्चा को भी कैसा विवेक हुआ, और उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, यमराज ने ज्ञान को दिया और कहा कि देखो, तुम आ गए हो, तुम्हारे पिताजी आवेश में आ करके और बोला है, अभी पुत्र मोह में वो व्याकुल हुए, मैं उसका पुत्र मोह का जो है वो खत्म कर दिया है, और तुम वापस जाओ। और वापस जा करके उन्होंने ध्यान किया, सिमरन किया और प्रचार किया। तो आज भी ये जो होनहार बच्चे आप लोग हैं, आप जब इस तरह से पढ़ाई करते करते साधु महात्माओं की संगत में भी रहेंगे, तो अच्छा ही अच्छा आपको उपदेश मिलेगा, अच्छा ही अच्छा ज्ञान मिलेगा। और इस तरह से मैं भी एजोड़ा आश्रम में जा करके देखा, वहां पर इतना रमणीक जगह है, और बहुत ही कहते हैं सुंदर जगह है, और वहां पर आप लोग आते हैं, सत्संग सुनते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। और मैं अधिक न कह करके यही कहूँगा कि आप लोग इसमें जो है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो है सत्संग में भी आया करें। इसलिए कहा गया, तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, संत कृपा से हंस बन जावे, काग गति से मुक्ति पावे, मोती चुग चुग खा कि सोया तेरा भाग्य जगे, तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। तो वास्तव में कहते हैं कि सत्संग में आने से जो है विवेक होता है, और हर तरह से पिछले जन्म की बहुत सारी कहते हैं कि
जो हमारे अशुभ कर्म है वो सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कहते हैं कि संत महात्मा के पास जब अभिमान को त्याग करके व्यक्ति आता है और बैठता है उनके सानिध्य में, तो कहते हैं कि बहुत सारे पुण्यों का फल प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया कि एक घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। तो इस तरह से जो है इतना लाभ होता है। तो मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो इस ज्ञान को जानते हैं वो साधना भजन ध्यान करें, और जो नहीं जानते हैं तो इसको जानने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा अवसर है। कहते हैं कि दाव के चूका कहते फिर मारे और समय के चूका सिर मारे, कि यदि दाव में हार भी गए किसी खेल में तो दोबारा चांस होता है खेलने का। लेकिन यदि इस जगह हम चूक गए, कहते हैं नानक देव, लख 84 भ्रम दिया मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम समाज सुधि नेड़े आयो। कि 84 लाख भ्रमण करते 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 और हम सब इसमें आए हैं इस मनुष्य जीवन में। यदि हम ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, ध्यान सुमरन से हम वंचित हो जाएंगे, तो हमें फिर जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें जो है इससे लाभ उठाना चाहिए। तो ये सत्संग बहुत ही प्रेरणा देता है और हम लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। और एक छोटा सा भजन है और आप लोग के सामने में छोटा सा भजन रखूंगा, और अच्छा लगता है, मेरे कैसा विचार है कि आप भी इसको पसंद करेंगे। तो एक बहुत ही एक सुंदर भजन है और भगवान की महिमा है उसमें और उनके वंदना है। कहते हैं कि हरि बोला झूठो माया जानी, दोई दिन को जिंदगानी कर काला को पानी। मेरो मेरो भंछन सब मेरो के छैना, एकले आने एकले जाने लाने के छैना। हरि बोला झूठो माया जानी, दोई दिन को जिंदगानी कर काला को पानी। मात पिता सुत बांधो दुई दिन को मेला, मात पिता सुत बांधो दुई दिन को मेला। आखिरी में परनु परला जमराज को फेला। हरि बोला झूठो माया जानी, दोई दिन को जिंदगानी कर काला को पानी। दुई दिन को जिंदगानी कर काला को पानी। पाँव पाए तीर्थ गरनु हाथ ले गरनु दाना, पाँव पाए तीर्थ गरनु हाथ ले गरनु दाना। सुनो हरि कथा मन ले गरनु ध्याना। हरि बोला झूठो माया जानी, दुई दिन को जिंदगानी कर काला को पानी। घोर कल युग आयो भजन गरो भाई, घोर कल युग आयो भजन गरो भाई। नाम छाड़ी भोगनु परला जम को सजाई। हरि बोला झूठो माया जानी, दुई दिन को जिंदगानी कर काला को पानी। दुई दिन को जिंदगानी कर काला को पानी।
शरीर पनि नष्ट हुन्छ जानन कोही साथमा, शरीर पनि नष्ट हुन्छ जानन कोही साथमा, आखिरी में आत्मा मिल्छ परमात्मा को साथमा, आखिरी में आत्मा मिल्छ परमात्मा को साथमा। हरि बोला झूठो माया जानी, दुई दिन को जिंदगानी कर कला को पानी, दुई दिन को जिंदगानी कर कला को पानी। तो प्रेमी सज्जनों, ये जो जिंदगी है कर कला को पानी जैसे रहता नहीं, गिर जाता है, ऐसे ही ये निश्चित है कि एक दिन जो है जाना ही पर हमको यहाँ से निकलना ही पड़ता है। कहते भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, एक दिन तुझे घर के मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो है ये करकला को पानी जैसे ये जिंदगी है। तो कहते हैं कि घोर कल युग आयो भजन गर भाई, कि ये कलयुग जो है घोर कलयुग, ऐसा समय देखिए अभी जो कोरोना काल का जो संकट है, मनुष्य को देख करके डरता है, चाहे भले ही अपना क्यों ना हो। ऐसी बीमारी आई है कि देखिए कि मनुष्य को देख करके मनुष्य डर रहा है। पहले मनुष्य जो है शेर से, बाघ से, भालू से डरता था, अब क्या है कि मनुष्य को देख करके मनुष्य डरता है। देखिए मास्क लगाते हैं, शंका हो जाती, कोई घर में मिलने के लिए आते हैं तो शंका हो जाती है कि अरे एक कहे तो कोरोना वाला बीमारी तो नहीं है इसको। तो ऐसा समय आ गया। तो घोर कल युग आयो भजन गर भाई, ऐसे संकट के समय में कहते एक ही जो है रास्ता है कि ईश्वर जो है वो प्रभु जो है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो हमें अवश्य ही भगवान के सहारा लेना चाहिए। और वैसे तो हमारे गीता के अंदर में 4 प्रकार के भक्त की बात चर्चा की गई है। हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारत। हे भरत, क्या कहते हैं कि हमारा जो भक्त 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी भरतवर्ष। तो कहते पहला जो भक्त कैसा होता है, आर्तो, आर्त मतलब कि दुखी में जो पुकारता है। जब तक दुख नहीं है बस खाओ पियो मौज करो, लेकिन जब संकट से घिर जाता है, दुख से घिर जाता है, तो कहता है हे प्रभु मुझे बचा लो, अब हमारा जो है आप ही एक सहारा हैं। भगवान कहते हैं वो भी हमारी याद करता है, लेकिन वो जो भक्त है वो आर्त भक्त है। दूसरा भक्त के बारे में भगवान समझाते हैं, दूसरा भक्त कौन होता है, जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त वह है जैसे भगवान की मूर्ति रह करके, भगवान का फोटो रह करके पूजा करता है और पठन पाठन करता है, पूजा और अनेक प्रकार के जो है कहते हैं कि अर्चना करता है, आरती पूजा करता है। तो ये कहते हैं कि उनके जीवन में एक विचार आया है कि भाई भगवान है तो कभी न कभी दर्शन देंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा जिज्ञासु भक्त है। तीसरा भक्त होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब आर्थिक के लिए, धन के लिए, पैसा के लिए, भौतिक चीजों के लिए। बहुत लोग मनौती मांगते हैं, हे भगवान ये मेरा कार्य हो जाए तो आपको मैं इतने रुपए का प्रथा चढ़ाऊंगा, मैं आपके लिए ये चीज दूंगा। तो इस तरह से जो भगवान से काम कराने की बात करते हैं और फिर बाद में जो है वो चढ़ावा देने की बात करते हैं कामना को लेकर के, भगवान कहते हैं वो भी मेरे याद करता है, लेकिन वो अर्थार्थी भक्त है। और चौथा जो भक्त है, चौथा भक्त कौन है, ज्ञानी। ज्ञानी च भरत वर्ष, कि हे अर्जुन, भरत मतलब अर्जुन का नाम है, हे अर्जुन, चौथा जो भक्त है वो ज्ञानी भक्त है। तेषाम ज्ञानी नित्य उक्त विशेषित। क्या कहते हैं कि जो
चौथा भक्त है ज्ञानी भक्त, वो कहते हैं कि श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो हम लोगों को अभी जिस अवस्था में, चाहे हम जिज्ञासु में हैं, चाहे आर्त में हैं, चाहे अर्थार्थी में है, आखिर में भगवान की याद तो कर रहे हैं। जैसे हम पहला क्लास पढ़ते हैं, दूसरा क्लास पढ़ते हैं, तीसरा क्लास पढ़ते हैं, ऐसे ही कर्मबद्ध कर्म होते ही पढ़ते जाते हैं। इसी तरह से भक्ति में भी, चाहे हम आर्त में हैं, चाहे जिज्ञासु में हैं, करते रहें, लेकिन हमें ज्ञानी बनने की सोचना चाहिए। जो उत्तम भक्त है, अर्थार्थी के बाद क्या आता है? ज्ञानी। तो ज्ञानी कब होता है व्यक्ति? जो अपने हृदय में देख लेता है, अपने हृदय के अंदर में वो देखते हैं। तो इसको देखने की जो बात कही गई है, जानने की जो बात कही गई है, ये जो है हमारे कबीर साहब कहते हैं निर्गुण तो सुलभ, सगुण न चिन्हे कोई। जिसकी चर्चा की जा रही है निराकार की, जो कहते हैं इन्फिनिट है, असीमित है, जो सारे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है, ऐसे प्रभु को जानने के लिए जो है कहते हैं कि ये सुलभ है। इसलिए कहते हैं कोई से निराकार बताता, कोई साकार बताता है, बुद्धि मेरी काम न करती, पड़ गया इसी झमेले में, बाजीगर ने खेल रचाया, मायापुरी के मेले में। इसका उत्तर देते हैं निर्गुण भजो सगुण को पूजो, बिना प्रेम नहीं मिलता है, दो घड़ी बैठ ध्यान लगाओ, मिलता प्रभु अकेले में, बाजीगर ने खेल रचाया, मायापुरी के मेले में। तो ये जो मायापुरी के मेले में हम लोग आए हैं, तो जैसा भी समय बीत रहा है, उससे निकलते हुए एक ही रास्ता है कि हम ईश्वर का चिंतन करें, उसकी याद करें, और जीवन में जो है ज्ञानी भक्त बन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और सभी से यही मेरी प्रार्थना है, और मुझे आशा भी है कि आप लोग इस जीवन के अंदर में ऐसे ज्ञान को भी जान करके और अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए और भी कर्तव्य निभाते हुए और जीवन को धन्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके हमारे जो रिस्पेक्टेड सर हैं, हामी स्वामी हिरानन्दजीलाई अत्यन्तै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रवचन सत्सङ्ग हामीलाई सुनाउनु भयो। उहाँले आज हामीलाई बिना गुरुको ज्ञान प्राप्त हुँदैन, त्यसकारणले गर्दा ज्ञानी बन्नका लागि गुरुसँग ज्ञान लिनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनु भयो। त्यसै गरी धर्म भनेको के हो भन्ने विषयमा सिकाउनु भयो। भगवानको अनुभूति गर्नु नै धर्म हो भनेर आज स्वामीजीले हामीलाई भन्नुभएको छ। राम्रा कुराहरूको धारण गर्नु पनि धर्म हो भन्नुभएको छ। अनि विवेकानन्द अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, विवेकानन्दको बारेमा आज स्वामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ। अनि सत्सङ्गमा जानु पर्दछ, सत्सङ्गले चाहिँ हाम्रो भाग्य बन्छ, हाम्रो भाग्यको निर्माण गर्ने हो भने हामी सत्सङ्गमा जानुपर्छ भनेर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। यसै गरी दान गर्नुपर्छ, जति हामीले दान गर्न सक्यौँ त्यति नै पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्नुभएको छ। हामी दिव्य सेवा निकेतनमा जोडिएका छौँ, सेवा भावमा जोडिएका छौँ, वृद्ध वृद्धहरूलाई हामी माया गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, दान गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काममा हामी लागिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि यो काममा जोडिनु भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के जोड्नुभयो भने स्वामीजीले अहिले घोर कलियुग आयो। यो कलियुगमा चाहिँ अब यो कोरोना भन्ने कुरो आयो। कोरोना भनेपछि मानवीयता हरायो, एक आपसमा डराउनु पर्ने आयो, मास्क लगाएर हिँडेको छ, भेट हुँदा पनि कोरोना छ कि भनेर आशंका जन्मिरहेको छ। अनि एक आपसमा हाम्रो मैत्रीपूर्ण भावना पनि बिस्तारै क्षीण हुँदै गयो। त्यस कारणले गर्दा हामीले भजन कीर्तनमा लाग्नुपर्छ, ज्ञानगुणका कुरा सिक्नुपर्छ। यो ज्ञानगुणका कुराले नै हाम्रो भाग्य बन्छ र यो सम्पूर्ण विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउन सकिन्छ भनेर अत्यन्तै मिठो उहाँले प्रह्लादको कुरा पनि जोड्नु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्जुनको कुरा पनि जोड्नु भएको छ, महाभारतको कुरो। अनि त्यसपछि ज्ञान विज्ञानका धेरै कुराहरू जोड्नु भएको छ। म स्वामीजीलाई, स्वामी हिरानन्द दिव्य सेवा निकेतन ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थल काठमाडौँ गल्फुटारका महात्मा स्वामी हिरानन्दजी हाम्रो कार्यक्रममा आज हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई धेरै राम्रा सत्सङ्ग सुनाउनु भएको छ।
म उहाँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय तर्फबाट, बाल बगैँचा तर्फबाट। अब म संक्षेपमा शुभकामना राख्न चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रममा जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक यशोदा भट्टराई म्याडम हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा म विष्णु सरलाई अत्यन्तै सम्मान गर्छु। हाम्रो कार्यक्रम सोमबार आएपछि म सम्झिन्छु उहाँलाई, तर यहाँ चाहिँ हाम्रो हिरानन्द स्वामीसँग कुराकानी भएको थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को दिन चाहिँ कार्यक्रम राख्नुपर्छ भनेर मैले फेरि सम्झने बाटोलाई अलिकति पर मात्रै सारेको हो। म अहिले बिर्सिया छैन र आज कार्यक्रममा जोइन हुनुभएको छ। म अत्यन्तै खुसी भएँ। विष्णु सर आउनु भएको छ, हामीलाई उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै गुरुहरूलाई यहाँ जोडिदिएर भाइ बहिनीहरूलाई नीतिका कुराहरू, धर्मका कुराहरू, संस्कृतिका कुराहरू जोड्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरूले धेरै सुनिरहनु भएको छ। म विष्णु सरलाई आजको कार्यक्रम सुरुदेखि नै सुन्नु भएको छ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यो विषयमा, र त्यसपछि गुरुलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिने, र त्यसपछिबाट धर्मका नीतिका कुराहरूलाई चाहिँ अझ हामीले के गर्नु पर्ला अलिकति सुझाव समेत राखिदिनु भनौँ। कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रीय सदस्य विष्णु प्रसाद वाग्ले सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब केही प्राविधिक समस्या भयो कि जस्तो लाग्यो, ठ्याक्कै अड्क्यो। विष्णु सर, हाम्रो कार्यक्रम आज हजुर सर सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहनु भएको छ? हजुर आइरहेछ, हजुर आइरहेछ। सर्वप्रथम यो यस कार्यक्रमका प्रस्तुता मेरा अग्रज मित्र इकबाल सरलाई मुरी साधुवाद दिन चाहन्छु। साथै आज अति नै सुन्दर प्रस्तुति सुमधुर स्वरका हाम्रा अग्रज हुनुहुँदो रहेछ गुरुजी, उहाँसँग हामीले यो बाणी श्रवण गर्ने अवसर पाएका थिएनौँ। आज मैले पनि एउटा सन्तको बाणी सुन्नुपर्छ। सन्त मिलन के जाइए त्यागी घमण्ड अभिमान, ज्यू ज्यू पग आगे धरे त्यौं त्यौं कोटी समान भनेर भन्ने शब्दलाई जुन एउटा शाखाको रूपमा सुन्दै हाम्रा गुरुजीको एउटा मैले शब्द सुने, मलाई खुसी लाग्यो। एउटा मर्मस्पर्श शब्दहरू। म उहाँ सन्त के नाम हिरानन्द स्वामीजी, उहाँलाई मुरी साधुवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई पनि म प्रणामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रणाम। यसै गरी आज यस कार्यक्रममा हाम्रा भाइ बहिनीहरूले पनि बडा आनन्दसँग प्रेम भाव रूपले जुन श्रवण गरिरहनु भएको छ, र एउटा ऊर्जा जुन अहिले यो बाल चौतारी कार्यक्रमले, जुन बाल बगैँचा कार्यक्रमले एउटा दिएको प्रस्तुति छ, यसले के गरिरहेछ भने यसले नितान्त विद्यार्थीलाई स्कुलको कोर्स मात्रै नगराइकन यसले आध्यात्मिक कोर्सलाई पनि अगाडि बढाउँदै गइरहेको हुँदा समाजलाई आज यदि सहज रूपले सहज बाटोमा लान्छ भने आध्यात्मिक चिन्तनले लानेछ। आध्यात्मिक चिन्तनले मात्रै आज संसार रहिरहेको अवस्था रहिरहेको हामीले पाइरहेको हुँदा यी हाम्रा कर्णधार भाइ बहिनीहरूलाई जुन एउटा भौतिक ज्ञान त छँदैछ, भौतिक ज्ञान त जरुरी छँदैछ, भौतिक ज्ञानको साथसाथै आध्यात्मिक ज्ञान पनि जरुरी छ भन्ने उद्देश्य लिएर जुन एउटा यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै हुँदै आज यो श्रृङ्खलासम्म आइरहेको हुँदा मलाई धेरै खुसी लाग्छ। मेरो यो आफूले नै पढेको, मैले आफ्नो चाहिँ शिक्षाको सुरुवाती गरेको स्कुलबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हुँदा आज म आफूलाई पनि गौरवान्वित गर्न चाहन्छु। र साथै शब्दहरू बडा स्पर्श थिए, बडा सुन्दर थिए। शरीरको अङ्गको काम के हो भने जस्तै पाउले के गर्थे, हातले के गर्नुपर्छ, हाम्रो मुखले के गर्नुपर्छ, यस्ता कुराहरू उहाँले जोडिरहँदा मलाई कति कति आनन्द आयो। मैले एउटा त्यहाँ लेखी पनि युक्तलाल सरलाई मैले मेसेज पनि गरेँ त्यहाँ, तन पवित्र तुम सेवा करो, मन पवित्र करो ध्यान, धन पवित्र तुम दान करो, हो त त्रिविध कल्याण भनिएको छ। यदि हामीले आफ्नो मनलाई पवित्र राख्नुपर्छ भने पहिला ध्यान गर्नुपर्छ, त्यो परमात्मालाई सम्झिनुपर्छ। यदि हामीले हाम्रो समाजलाई सुधार गर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ दान गर्नु, हाम्रो चाहिँ यदि हामीसँग भएको द्रव्यलाई पनि शुद्ध गर्नुपर्छ भने दान गर्न सिक्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू यो आध्यात्मिक कुराहरू छन्, यसमा बहुत गौण कुराहरू छन्। हामी यसलाई लिन सकुन् नसकुन् आफ्नो कुरा छ। र एउटा हामी भजन त गाउने गरिरहेका छौँ, धेरै भजन। मलाई एउटा अलिकति यो ऐ गुरुको शब्दकोलाई नै जोड्ने गरी अलिकति भनौँ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो चाहिँ गुजराती भाषामा हो। मलाई भन्दा त्यसको भाषाको विज्ञ हाम्रा गुरुजी नै हुनुहुन्छ, किनभने उहाँलाई गुजराती पनि कन्ठे होला, सायद उहाँ बाहिर उतै बस्नु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई उहाँको लगावले। र त्यो एउटा चाहिँ कस्तो छ भने कृष्ण नाम हाटडी रे, आओ भक्त जना लुटिए 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 रे। जहाँ भगवानको चाहिँ एउटा मेला लागिरहेको छ, मानव एकछिनलाई काहीँ एउटा चाहिँ सत्सङ्गको चाहिँ काहीँ भागवत लागिरहेको छ भने त्यहाँ कसैले मलाई यतिले भनेर मागिरहनु पर्दैन। त्यहाँ
त्यहाँ धारावाहिक रूपमा त्यहाँ भगवानका बाणीहरू प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। त लुट्ने हो, त्यहाँ कति लिन सकिन्छ लिऊ भाइ, तिमीले सक्दो लिऊ। अनि कसरी लिऊ, कस्तो खालको लिऊ भन्दा अनि शरीरका गुणका त्यहाँ भनेको छ, पग आपेक्ष तूने तीर्थ व्रत करवा नकरे तो थमला समान छेरे। तिम्रो यदि पग छ भने, तिम्रो यो खुट्टा चाहिँ यदि छन् भने तिमी त्यो के को लागि भने तिमी तीर्थ व्रत गर, सत्कर्ममा जानको लागि मन्दिर मठ मन्दिर जाऊ, ज्ञानी चाहिँ कोही चाहिँ दुःख पाएका व्यक्तिको घर जाऊ, त्यो दया गर्नको लागि तिम्रो पाइला चल्लो खुट्टाको। यदि त्यो गरेन भने थम्मला समान छ, तिम्रो एउटा थम्मा समान है तिम्रो खुट्टा, कुनै अरू काममा आउँदैन। त्यस्तै गरी हात अपेक्ष तुने दान पुण्य गरवा नकरे तो दुखडा समान छ रे। तिम्रो हात चाहिँ दान पुण्य गर्नको लागि, कसैलाई दिनको लागि हो, कसैलाई चाहिँ दया गर्नको लागि बनेको यो हात हो हाम्रो भने यदि त्यो गर्दैनौ भने तिम्रो हात भनेको त्यो हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूले पहिला कपडा धुँदाखेरि चुट्ने मुङ्रो हुन्छ नि, जुन हामी पहिला चाहिँ मुङ्राले चुट्छ भन्थ्यौँ, हो त्यो शरीर मात्रै है, त्यसको केही काम आउँदैन भनेर त्यो शब्दले भन्छ भने आँखा अपेक्ष तुने दर्शन करवा नकरे तो कौडी समान छेरे। यदि हाम्रो आँखा छ भने त्यो आँखाको काम के भने दर्शन गर्नु। कसको दर्शन भने गुरुवर्गहरूको, परमार्थहरूको, मन्दिरको दर्शन गर्ने, ठुला ठुला महात्माहरूको दर्शन गर्ने, सत्कर्मको दर्शन गर्ने हो। यो गर्नको लागि हामीले आँखा बनाएको। यदि हाम्रो आँखाले गलत मात्रै विचार लगाउँछ, गलत ठाउँ मात्रै हेर्न जान खोज्छ भने त्यो आँखा केवल कौडी समान मात्रै छ है भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी कान अपेक्ष तुने कथा चर्चा समलवा नकरे तो सुपडा समान छेरे। तिम्रो कान के को लागि बन्यो भन्दा त्यो कान भगवानको कथा चर्चा सम्हाल्नको लागि हो, विद्वानले दिएको विद्वत्वलाई श्रवण गर्नको लागि दिएको, सत्मार्ग सद्बुद्धि सद्वचनहरू सुन्नको लागि बनाइएको हाम्रो यो कान छ भने यदि तिमीले त्यो सत्मार्गको सद्बुद्धिलाई सुन्दैनौ र गलत विचारलाई मात्रै प्रभाव गर्छ भने तिम्रो कान केवल चाहिँ नाङ्लो जस्तो मात्रै छ है, त्यो नाङ्लो शरीर हो, त्यसले केही काम आउँदैन भनेर एउटा यो भजनले बताइरहेको कुरालाई मैले पनि किन जोडी भने अहिले हाम्रा स्वामीजीले भनिरहँदा हाम्रा शरीरका पनि आफ्नै छन् नि। अनि अन्तिममा के छ भन्दा माटी का बिछौना मट्टी का सिरानी मट्टी में मिल जाना, एक दिन त मट्टी में मिल जानु छ। त्यसकारण शरीरलाई पनि हामीले जसरी हुन्छ हामीले आध्यात्मिक चिन्तनमा लगाउँदै समाज सुधारको काम गर्दै अध्यात्म चिन्तन गर्दै अनि यो समाज र जगतलाई जोगाउन सक्यो भने मात्रै हाम्रो जीवनको फलदायी हुनेछ। त्यही भएर त भनिएको छ नि, जब तुम आए इस जगत में जगह सा तुम रोया, जब तुम आए इस जगत में जगह सा तुम रोया, ऐसी करनी करके चलो तुम हाँसा जग रोया। यहाँ कबीरदासजीले बहुत मिठो बाणी भन्नुभएको छ। हिजो तिमी जन्मिँदाखेरि तिमी संसारमा त हामी जन्मिँदाखेरि हामी रोयौँ, हामी त्यहाँ गएर संसारमा रोयौँ, तर हाम्रा अग्रजहरू आमा बुवाहरू के गरे, मेरो छोरो जन्मियो भने छोरी जन्मियो भने कति हाँसे, कति खुसी भयो होइन। तर अब तिमी यस्तो काम गर, तिमी जाँदाखेरि संसार रोस्। हजुर, जाने बेलामा हाम्रो शरीर जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो आत्मा चाहिँ हाँसेर जाओस्, त्यो उसको चाहिँ स्वर्ग चाहिँ परमधाम प्राप्त गर्न सकोस्, तर त्यो जगत रुन सकोस्, त्यस्तो खालको बन्न सक्नुपर्छ भन्ने भावनात्मक रूपमा धेरै कुरा बुझिरहेको हुँदा यो समयलाई मैले धेरै नलम्बाइकन मलाई यो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ विनय सर। यो कार्यक्रमलाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउँला र यस्तै कुराहरू फेरि पनि हामी गरौँला। एकदम खुसी लाग्यो। त्यही छोटो अलिकति बढाइरहेको हुँदा म सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हाम्रो निर्धारित समय पनि अब सिद्धिसकेको छ। हाम्रो कार्यक्रममा आज दिव्य सेवा निकेतन ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थल गल्फुटार काठमाडौँका महात्मा सन्त स्वामी हिरानन्द हाम्रो कार्यक्रममा आज हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई धेरै चरित्र निर्माणका कुराहरू, धार्मिक आध्यात्मिक कुराहरू आज हामीलाई सुनाउनु भएको छ। हामीले त्यसलाई जीवनमा अनुसरण गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रममा सहभागी हुने हाम्रो भाइ बहिनीहरू अन्तिमसम्म बस्नु भएको छ र भाइ बहिनीहरूसँग फेरि पनि हामी यसै भलाकुसारी गर्ने नै छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुने भाइ बहिनीहरूमा सुरक्षा बन्जारा, दीक्षा खण्डका, सामना नेपाल लगायतका भाइ बहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक यशोदा भट्टराई म्याडम पनि हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा नियमित आइरहनु भएको छ। हामी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र भोलि हाम्रो कार्यक्रमको 50औं अङ्क हो। म एउटा सूचना पनि भन्न चाहन्छु। यो 50औं अङ्कमा हामी विभिन्न व्यक्तिहरूको शुभकामना लिनेछौँ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि म विष्णु सरलाई यसै कार्यक्रम मार्फत म नियुक्त पनि गर्दछु र विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हामी बोलाउनेछौँ र हाम्रो 50औं अङ्क आज 49औं श्रृङ्खला हो। हामीले 50औं अङ्क चाहिँ पार गऱ्यौँ। अब हामी त्यो स्थितिमा आयौँ र हामीले यो अङ्कलाई अझ बढाउने उद्देश्य पनि रहेको छ। हेर्दै जाउँ समयले कतिको साथ दिन्छ र अब यो अवस्थामा हामीले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न चाहिँ क्वेशनहरू प्रस्तुत गर्न सफल भएका छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ र आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने दिव्य सेवा निकेतन ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थल गलफुटार काठमाडौँका महात्मा सन्त स्वामी हिरानन्द स्वामीजीलाई हामी हार्दिक नमन गर्दै आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त नमस्कार। प्रणाम।